इजराइल और हमास 7 नवंबर से लगातार एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। इस युद्ध के केंद्र में रहे सैकड़ों बंधक जो हमास के कब्जे में हैं। पिछले 4 दिनों से सीज फायर है और सबसे बड़ी राहत की बात है कि इजराइल हमास ने बंधकों का आदान प्रदान शुरू कर दिया है। हमास ने शुक्रवार को 24 और शनिवार को 13 बंधकों को रिहा किया। इनमें 10 थाईलैंड और एक फिलीपींस का नागरिक भी शामिल था। इसके बदले में इजराइल ने भी अपने जेल में बंद 39 फलस्तीनियों, महिलाओं और बच्चों को रिहा किया। इन बंधकों के इनके देश तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम अपने कंधों पर लिया रेड क्रॉस सोसाइटी ने, जहां दोनों पक्ष ही सीज फायर को तैयार नहीं थे और हमास बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं था। जबकि गाजा में इजराइल ने हमले बढ़ा दिए थे, वैसे में ICRC यानी रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति ने एक निष्पक्ष मध्यस्थ का रोल निभाया और इन पर दोनों पक्षों ने भरोसा दिखाया। आखिर हमास जैसे खतरनाक आतंकी समूह ने रेड क्रॉस को ही अपने बंधक क्यों सौंपे? रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने बंधकों को गाजा से इजराइल ले जाकर इस रिहाई को सुविधाजनक बनाने में मदद की, जो इजराइल और हमास के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है। ICRC का मानना है कि इस तरह की और भी ज्यादा मानवीय कार्रवाई की तत्काल जरूरत है ताकि और भी ज्यादा परिवारों को फिर से एकजुट किया जा सके। अभी भी कई लोग अपने प्रियजनों की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। युद्ध के दौरान वो मिसिंग थे। शुक्रवार 24 नवंबर को ICRC की टीमों ने गाजा में बंधकों और फलस्तीनी बंदियों की रिहाई और उन्हें वेस्ट बैंक में स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए कई दिनों तक काम किया। रेड क्रॉस ने एक तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभाई और ICRC ने ही कई दिनों से गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों को इजरायली अधिकारियों और उनके परिवारों को सौंपा। दूसरी तरफ फलस्तीनी बंदियों को वेस्ट बैंक के अधिकारियों को सौंपा गया ताकि वो अपने परिवारों से मिल सके। ICRC गाजा के अस्पतालों में पहुंचने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा आपूर्ति भी लेकर आया है। अब आइए बात करते हैं रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस क्या है और कैसे काम करती है? रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों की सहायता करती है। विपरीत परिस्थितियों में लोगों के जीवन को बचाना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। रेड क्रॉस की स्थापना 22 अगस्त 1964 को हुई थी और इस संस्था को साल 1917, 1944 और 1963 को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। दुनिया भर में इसके तहत 9.7 करोड़ वॉलंटियर्स, कर्मचारी और सहायक हैं। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली त्रासदी और सैनिकों की लाशों के साथ किए गए अमानवीय बर्तावों को देखते हुए एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस की गई जो ऐसी स्थिति में बिना भेदभाव के काम कर सके। स्विट्जरलैंड के व्यवसायी जॉन हेनरी ड्यूनेंट ने 1859 में इटली में युद्ध के दौरान रक्तपात का भयानक दृश्य देखा था। एक ही दिन में हजारों सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे। वहां कोई मेडिकल टीम नहीं थी। ये जानकर ड्यूनेंट काफी दुखी हो गए। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर घायल सैनिकों की मदद की और उनका उपचार किया। यही नहीं, उन्होंने घायल सैनिकों के परिवार के लोगों को चिट्ठियां भी लिखी। किसी भी देश में कोई न कोई आपदा आती ही रहती है। किसी भी देश में यदि कोई भी मुसीबत या परेशानी आती है तो उस देश की सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों की जान बचाई जाती है। रेड क्रॉस अपने संस्था के द्वारा ऐसे लोगों की सहायता करता है। रेड क्रॉस संस्था लोगों के खाने पीने, चिकित्सा मदद और उनके रहने की व्यवस्था करती है। किसी भी देश में किसी परेशानी के दौरान ये संस्था सामने आकर ज्यादा से ज्यादा मानव जीवन की रक्षा करती है। आइए आपको बताते हैं कि रेड क्रॉस के सिद्धांत क्या हैं। तो रेड क्रॉस के सिद्धांतों में है मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता, सार्वभौमिकता। वहीं अगर रेड क्रॉस के उद्देश्य की बात करें तो सभी देशों में रेड क्रॉस के आंदोलन को फैलाना, रेड क्रॉस के आधारभूत सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करना, वहीं नई रेड क्रॉस समितियों के संविधान के वर्तमान समितियों को सूचित करना। इसके अलावा सभी सभ्य राज्यों को जिनेवा अधिवेशन स्वीकार करने के लिए राजी करना, अधिवेशन के निर्णय का पालन कराना, साथ ही इसकी होने वाली अवहेलनाओं की भर्त्सना करना।
उद्देश्यों में ये भी शामिल है कि कानून बनाने के लिए सरकारों पर दबाव डाला जाए और ऐसी अवहेलनाओं को रोकने के लिए सेना को आदेश देना, युद्ध काल में बंदियों की सहायता और अन्य पीड़ितों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का निर्माण करना। इसके अलावा बंदी शिविर की देखरेख, युद्ध बंदियों को संतोष और आराम पहुंचाना, उनकी स्थिति सुधारने के लिए सभी कोशिशें करना और शांति और युद्ध के समय भी सरकारों, राष्ट्रों और उपराष्ट्रों के बीच शुभचिंतक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। युद्ध, बीमारी अथवा आपत्ति से होने वाले कष्टों से मुक्ति का मानवोचित कार्य स्वयं करना अथवा दूसरों को ऐसा करने के लिए सहायता देना। अब आइए बात करते हैं कि इतने सालों में रेड क्रॉस सोसाइटी ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की। तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ने कई ऐसे काम किए जिसके लिए दुनिया भर में उनकी सराहना की जाती है। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत से घायलों का प्राथमिक उपचार सोसाइटी के वॉलंटियर्स ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में हजारों लोग मारे गए। घायलों की सेवा रेड क्रॉस सोसाइटी ने ही की। पहले विश्व युद्ध के दौरान अनेक देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी पर प्रतिबंध था। विश्व के लगभग सभी देशों में इनकी शाखाएं धीरे धीरे खुलने लगी। उन देशों में भी जिन्होंने इन पर प्रतिबंध लगाया था, सभी देशों में मानव सेवा करने का काम इस सोसाइटी ने शुरू किया। इतना ही नहीं, रक्तदान शिविरों का आयोजन भी ये करती रही। दुनिया भर में ब्लड बैंक्स की स्थापना की गई, रक्तदान जागरूकता अभियान चलाए गए और जानलेवा बीमारियों जैसे कैंसर, एनीमिया, थैलेसीमिया से बचाव के तरीके लोगों तक पहुंचाए गए। गांव और शहरों में ये एम्बुलेंस और दवाइयां पहुंचाने का काम भी करती रही। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी की उपलब्धियों की बात करें तो आतंकवाद और युद्ध के दौरान मारे गए लोगों के शवों का सम्मानजनक ढंग से अंत्येष्टि करने का जिम्मा भी इस सोसाइटी ने अपने कंधों पर लिया। पहचान करने के लिए फॉरेंसिक साइंस के जरिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया। बम और विस्फोटक के तत्व जल स्तर में घुल जाते हैं। माइन एक्शन के जरिए वेपन कंटामिनेशन को दूर करने का काम भी इस संस्था ने बड़े पैमाने पर किया। इतना ही नहीं, युद्ध बंधकों और प्रभावित लोगों के कानूनी अधिकारों की भी रक्षा करने का काम इस सोसाइटी ने किया है। प्रथम युद्ध के दौरान रेड क्रॉस ने 20 करोड़ चिट्ठियां युद्धरत देशों को लिखी थी। युद्ध के दौरान घायल लोगों के परिवार वालों को उनके बारे में जानकारी दी थी। आपको बता दें कि 2 लाख युद्ध बंदियों को जेल से छुड़ाने का काम भी इसी संस्था ने किया था। युद्ध में सम्मिलित देशों की निगरानी करना। रेड क्रॉस के 41 प्रतिनिधियों ने यूरोप में 524 राहत शिविरों का दौरा किया था और मानवाधिकारों की अवहेलना होने पर देशों की शिकायत भी की थी। 1932 में चाको युद्ध के दौरान रेड क्रॉस ने हस्तक्षेप किया, आगे बढ़कर आए, बातचीत की। 18,000 बोलीवियन और 2,500 पैरागुअन जेलों के बंदियों की हालात में भी सुधार करने का काम रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया। वहीं 1947 में द्वितीय युद्ध के अंत में रेड क्रॉस के 179 डेलीगेट्स ने दौरा किया और युद्ध प्रभावित देशों के 41 शिविरों में 12,750 बार दौरे किए गए हैं। और यही वजह है कि इस संस्था ने बड़े पैमाने पर युद्ध क्षेत्रों में या आपदा क्षेत्रों में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाई है। यही वजह है कि हमास और इजराइल के युद्ध के बीच रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक अहम भूमिका निभाई और दोनों देशों ने इन पर ही भरोसा जताया और बंधकों को, बंदियों को रिहा किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।